दे नहीं पा रहे हैं राम जी को। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी के विरह में प्राण ही तो जाएंगे, और जब प्राण दे सकते हो तो श्री राम जी को क्यों नहीं दे सकते। श्री दशरथ जी ने कहा कि राम जी तो प्राण के भी प्राण हैं, प्राणों के भी प्राण है। सचमुच जो भगवान को प्राणों से अधिक मानता हो, क्या कहना उसका। वो ऐसे नहीं है जैसे हम लोग करते हैं, जो मिल जाए उसी। आप तो प्राणों से अधिक हैं। और एक से ही नहीं कहते, प्राण से अधिक। तब तक 10 मिनट बाद दूसरा मिला, प्राणों से अधिक। तीसरा मिला, प्राणों से अधिक। दिन में 20-25 से कह देते हैं, प्राणों से अधिक। कहते कि नहीं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते, नहीं तो प्राण नाराज हो जाएं कि हमसे अधिक प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं। और अगर ऐसा होने लगे तो कोई कहेगा फिर। पर ये प्रेमियों की बात है, प्राण दे सकता हूं, राम जी को नहीं। वशिष्ठ जी बीच में पड़े, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, समझावा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, समझावा समझावा तब वशिष्ठ विधि समझावा, तब वशिष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन तुम्हें वह दिन याद है जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। हाँ महाराज याद है। तो तुम्हें 4 बेटे कैसे मिले। मैं आपकी शरण में आया, आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप ये 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 पुत्र प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट आया है। तो जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए, उस यज्ञ की रक्षा के लिए क्या तुम अपने 2 बेटे भी नहीं भेज सकते। यही दान की महिमा सीखो। हम लोग तो बड़े विचित्र दानी हैं। एक बार एक आदमी ने कहा, मैं दान दे रहा हूं इतना। लोग बड़े प्रसन्न हुए, लाखों का दान था। अरे बाबा, अब एक एक से नहीं कहना पड़ेगा, एक ही सज्जन से, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे दिन उन्होंने उनके यहाँ गए, उन्होंने चेक भर कर दे दिया, बैंक से ले लेना। अब जब बैंक में गया वो चेक लेके, बैंक वाले ने देखा, बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं, नाम नहीं है। और वो उन्होंने चुपचाप दिए थे। तो गए कि साहब इसमें आपका नाम ही नहीं है। कहने लगे हमने तो गुप्त दान दिया था, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है।
वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दीजिए, आपने जिस यज्ञ से इन्हें पाया है इस यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाइए। सचमुच इस सेवा के यज्ञ को हम लोग भी आगे ही बढ़ा रहे हैं। आपने सुना होगा हमारे जन्म स्थल का गांव है पचोखरा, वहाँ हम लोग सेवा कर रहे हैं। कोई भी जाकर देखे, निशुल्क चिकित्सालय, निशुल्क विद्यालय, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, आगत अतिथियों की सेवा, श्री हनुमान जी शंकर जी का स्थान है। अनवरत बहुत वर्षों से चल रही है। हमें लगता है कि सेवा से ही संतुष्टि मिलती है जीवन को, तो सेवा की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे सारा समाज इस सेवा से जुड़े, सब लाभान्वित हों। इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ही वृंदावन में केंद्र बनाने की योजना है। और बहुत अधिक नहीं, कुल हम लोगों ने 600 गज शायद है वो भूमि लेने की व्यवस्था की है, वह भी आपके सहयोग से 21,001 गज का है। आप लोग अपनी अपनी सद्भावना से, क्षमता से जो सेवा करेंगे, निश्चित रूप से जैसे राम जी अयोध्या से जनकपुर गए और वहाँ से लौटे, इसी तरह ये सेवाएं आगे बढ़ेंगी और आपका जीवन भी धन्य होगा, खुशहाल होगा।